बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीओ एडवाइज़र। तो गाइज़ आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ MTH 101 के क्विज़ नंबर 3 का सलूशन। तो गाइज़ मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाएं। तो गाइज़ बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्विज़ शुरू करते हैं। तो क्विज़ नंबर 1 है द एल हॉपिटल रूल लिमिट एफ ऑफ एक्स ओवर जी एफ एक्स। उसने कहा है एल हॉपिटल रूल के मुताबिक अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई करें तो क्या आएगा। तो एल हॉपिटल रूल के मुताबिक अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो ऊपर वाली पे भी होगी और नीचे वाली पे भी होगी, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो ये देखें, ये नीचे वाली पे अप्लाई है, ये ऊपर वाली पे अप्लाई है। सो ये तीनों नहीं बन रहे, तो ये ऊपर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा, जिसमें ऊपर भी अप्लाई हुई है नीचे भी अप्लाई हुई है, ठीक है। तो इसको मैं आपको रेफरेंस भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। एल हॉपिटल रूल के मुताबिक अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो ऊपर वाले पे भी होगी और नीचे वाले पे भी होगी। तो सो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ए वाला, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है इफ -8 इट सब डिवाइडेड इनटू 16 इक्वली सब स्पेस सब इंटरवल्स, ठीक है। उसने कहा कि अगर -8 को सब डिवाइड किया जाए 16 इक्वल सब इंटरवल में, देन द राइट एंड पॉइंट ऑफ द 13 सब इंटरवल विल बी। तो फिर राइट जो एंड पॉइंट है उसकी 13 सब इंटरवल वो क्या होगा, वो होगा 5, ठीक है। तो इसका मैं आपको रेफरेंस भी दिखा देता हूँ, ये देखें। इफ -8 इज सब डिवाइडेड इनटू 16 इक्वली सब स्पेस सब इंटरवल, देन द राइट एंड पॉइंट ऑफ द 13 सब इंटरवल विल बी 5। सो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा बी वाला 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का वर्क डन है विच मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग कोऑर्डिनेट लाइन, जो मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट लाइन पे, वाइल सब्जेक्ट फोर्स, उसने कहा है जो इसकी फोर्स है एफ ऑफ एक्स है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में ओवर इंटरवल, ये इंटरवल दिया गया है 0 से 10, ठीक है। तो इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा ए वाला। वो कैसे, ये 0 से शुरू हो रहा है और 10 पे जा रहा है, ठीक है। तो इंटेग्रल 0 से लोअर और 10 पे हाई गया, ठीक है। तो इसका 0 अप्रोचेस टू 10 पे गया तो एफ ऑफ एक्स और डी एक्स होगा, ठीक है। इधर 10 पे शुरू हो रहा है 0 पे जा रहा है, ये नहीं है क्योंकि ये देखिए 0 से शुरू हो रहा है 10 पे जा रहा है। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला। इसका मैं आप उसके बाद आगे इफ द इंटरवल 3 7 इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल सब इंटरवल। उसने कहा है कि अगर एक इंटरवल 3 और 7 है, ये डिवाइडेड किया जाए 4 सब इंटरवल में 4, देन द लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ ईच सब इंटरवल विल बी। तो उसने कहा है कि अगर इसको 4 सब इंटरवल में डिवाइड किया जाए तो फिर लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ ईच सब इंटरवल वो क्या होगा, वो होगा 3 4 5 6, ठीक है। इसका भी मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसको हल किया गया है, ठीक है। तो इस तरह लिखा गया है, फिर इसका ये लिखा गया तो इसका लेफ्ट वाला अकाउंट होगा, ये देखिए 3 4 5 और 6, ठीक है। ये देखिए 6। सो लेफ्ट जो होगा एंड पॉइंट वो होगा 3 4 5 6। सो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है वो सी वाला, 3 4 5 और 6, ठीक है। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 5 है बाय द यूज ऑफ एल हॉपिटल रूल द वैल्यू ऑफ, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 जाए तो e की पावर x माइनस e की माइनस एक्स ओवर साइन x की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 2, ठीक है। वो कैसे, ये देखें, इसको हल किया गया है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की x माइनस e की माइनस एक्स ओवर साइन x को हल किया गया तो इसका फाइनल आंसर करेक्ट आया 2। सो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा बी वाला 2, ठीक है। इसी तरह गया क्वेश्चन नंबर 6 है टू गेट द बेटर अप्रोक्सीमेशन। उसने कहा कि बेहतर अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए टू द एक्चुअल एरिया अंडर अ कंटिन्यूअस कर्व, जो एक्चुअल एरिया दरअसल एरिया है वो अंडर है कंटिन्यूअस कर्व के ओवर द क्लोज इंटरवल की निस्बत वी हैव टू इंक्रीज, हमें क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ये इंक्रीज इसके लिए हमें इंक्रीज करना पड़ेगा नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, ठीक है। तो इसका मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। उसने क्या कहा है एन अप्रोक्सीमेशन टू द एक्चुअल एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ f2 द मेक अप्रोक्सीमेशन बेटर वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, ठीक है। तो सो इसलिए ये देखें सब इंटरवल्स, ठीक है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ए वाला, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन नंबर 7 है
आर्क लेंथ ऑफ द स्मूथ कर्व, ठीक है। उसने कहा कि आर्क लेंथ ऑफ द स्मूथ कर्व फॉर y इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, ये लोअर है तो ये अपर लिमिट है, ठीक है। तो मतलब लोअर है और ये अपर है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला, ठीक है। तो ये देखें इंटेग्रल ए लोअर हो गया और बी अपर पे गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है इंटेग्रल के नीचे लोअर फिर ऊपर अपर फिर स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। डी एक्स ओवर डी वाई नहीं, डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ। ये देखें ये हल किया गया है, सॉरी इधर वाई आना था, ठीक है, क्योंकि वाई ए के बराबर है हमारी क्वेश्चन में भी और वाई ही बी के बराबर है। सो इंटेग्रल के नीचे लोअर लगाया ऊपर अपर लगा के 1 अंडर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा बी वाला, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ln tan x ओवर ln x, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी वाला 0, ठीक है। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 9 है एंड द ग्राफ ऑफ द स्मूथ फंक्शंस आर, वो क्या होंगे, वो होंगे स्ट्रेट लाइंस। वो कैसे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। Smooth functions have a unique defined first derivative at every point. Graphically, a smooth function, a single variable, can be plotted as a single continuous line with no abrupt bend or breaks. उसने कहा है कि single continuous line जो सीधी सीधी जाए जिसमें कोई रुकावट या ब्रेक ना हो, ठीक है। तो वो आपको पता है कि वो स्ट्रेट लाइन ही होती है जो सीधी कंटिन्यूअस जाती है। सो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ए वाला, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। इस तरह बस आगे रह गया एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, द आर्क ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 1 फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट और x इज इक्वल टू 1 अपर लिमिट, ठीक है। तो इसको ये क्या होगा, ये होगा 1। वो कैसे, वो आपको बता देता हूँ। ये देखें आपने फार्मूला पीछे भी मैंने एक एमसीक्यू हल किया है कि इसका आर्क लेंथ का ऑफ कर्व का जो फार्मूला होता है वो होता है इंटेग्रल लोअर लिमिट अपर लिमिट अंडर रूट, ठीक है। उसके बाद डी वाई की वैल्यू आती है फिर 1 या डी एक्स, ठीक है, 1 और डी एक्स, ठीक है। तो इसका आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वो ये है, कांस्टेंट हमारा क्या है, वाई की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो इधर 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर लिया और तो उसके बाद उसका डेरिवेटिव लिया, तो आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो क्या बचा पीछे, ये 0 हो गया, ठीक है। पीछे क्या बचा 1, तो पीछे क्या होगा हमारा आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा 1, ठीक है।